दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कल अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, जिसमें बहुत सारे देश के बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे। दोस्तों, आगे बात करें तो दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम का तस्वीर प्रदर्शित किया गया है। तो आइए देखते हैं इस पर पाक पब्लिक का क्या कहना है। आज उसकी इनॉग्रेशन थी। अब जब उसकी इनॉग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ। सर, अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना इकोनॉमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, तो उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग इस तरह। सर, आपको नहीं लगता अगर दीगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, अपने बेनिफिट को देखें, अपने बेनिफिशियल लेवल पर, तो हमें भी फिर कर लेना चाहिए? हमें भी इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमें भी अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा लेक ऑफ डिपेंडेंसी और ट्रस्ट में रहे हैं। आप देख लीजिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब बर सग़ीर को तकसीम किया गया और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए, तो उस वक्त में भी कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे कि अखंड भारत का एक कंसेप्ट पाया जाता था, और उस अखंड भारत के उस कंसेप्ट में जो था वो आज भी वहाँ कई बीजेपी जो है वो उस चीज़ को लेकर चल रही है, और उसने जो मतलब कंसेप्ट दिया, इधर पाकिस्तान अगर कोशिश करता है अपनी तिजारत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, तो रिसेंटली आप देख चुके हुए हैं कि आपको कुलभूषण का केस और दीगर मामलात जो हैं वो सामने आए, और वो बेसिकली इसी वजह से सामने आ रहे हैं कि आपको अगर बलूचिस्तान का एरिया देखते हैं या उससे जुड़ा हुआ अफ़गानिस्तान वाली साइड से उन्होंने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की, तो ये इस अंदाज से करते रहे हैं कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप करना बहुत मुश्किल है। ये उस लिहाज से ऑनेस्टी के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक मौक़ों पर कोशिश भी की गई, लेकिन उसका ओवरऑल कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। दैट इज़ वाई इंडिया भी यही कहता है कि हम कोशिश करते हैं, पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। पाकिस्तान ने पॉजिटिविटी दिखाई है। पाकिस्तान का अगर ताल्लुक़ देखा जाए, पाकिस्तान अगर इन्फिल्ट्रेशन करता तो शायद इंडियन पंजाब आज आज़ाद होता, अगर पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता तो कश्मीर आज़ाद होता, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने तो उससे स्टेप बैक पूरी तरह से कर लिया। लेकिन भारत ने अपना जो 40 अरब का
جو بجٹ ہے جو کہ ان کے اس میں باقاعدہ طور پر مختص ہے وہ انہوں نے اس سے اسٹیپ بیک نہیں کیا. دیٹ از وائی ان کا بجٹ جو ہے ابھی تک پاکستان کے اینٹی چل رہا ہے, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو سلسلہ کیا ہوا ہے اور خصوصاً جو انہوں نے ٹارگٹ اس وقت کیا ہوا ہے بلوچستان کے ایریا کو, وہ سب کے سامنے ہے.